हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बायोलॉजी की पार्ट 2 में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टेक्नॉनटेक एजुकेशन सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हैं और उसको जानते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी, यकृत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? इसका सही जवाब होगा रिलैक्सिन। कौन से हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, सेरिब्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है, शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है? ए, स्पाइनल कार्ड, बी, सेरिबेलम, सी, हाइपोथैलेमस, डी, पिट्यूटरी। तो इसका सही जवाब होगा सी, हाइपोथैलेमस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ए, कूटपाद, बी, कोशिका मुंह, सी, सीलिया, डी, गुदा द्वार। तो इसका सही जवाब होगा ए, कूटपाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। इसका सही जवाब होगा सी, टाइलिन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वास। तो इसका सही जवाब होगा बी, श्वासोच्छ्वास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ए, अमीनो अम्ल, बी, ग्लूकोज, सी, वसा अम्ल, टी, सुक्रोज। इसका सही जवाब होगा बी, ग्लूकोज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसका सही जवाब होगा किण्वन, विसरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका सही जवाब होगा बी, विसरण। विसरण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों का परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन या संश्लेषण। इसका सही जवाब होगा ए, विघटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़े और हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। चलिए
ये रहा आपके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। इसका सही जवाब होगा सुक्रोज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। इसका सही जवाब होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरोमीटर, एरिक्वायड। इसका सही जवाब होगा ड्यूरोमीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, मनुष्य के मस्तिष्क जो मतलब दिमाग की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? वो ड्यूरोमीटर है, उसे ड्यूरोमीटर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्टिक पॉली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम। इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा घ्राणेंद्रिय पाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। इसका सही जवाब होगा सेरिब्रम। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है? सोमाटोस्टेन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रन के कारण, इंसुलिन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा इंसुलिन। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है रक्त में। अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। तो इसका सही जवाब होगा एंजाइम। ऑक्सीजन एक एंजाइम है, एंजाइम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। जैव प्रक्रया के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका सही जवाब होगा पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ये सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, परासरणी। इसका सही जवाब होगा मृतपोषी। गोबर छत्ता मृतपोषी के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? 78%, 21%, 4%, 0.03%। इसका सही जवाब होगा 0.03% पाया जाता है। वायुमंडल में CO2 गैस 0.03% पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। छाया के पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हीलियोफाइटस, थियोफाइटस, सियोकाइटस। इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होगा सियोकाइटस। सियोकाइटस छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं। सियोकाइटस वह पौधा जो छाया में पनपता है। अगला क्वेश्चन चल। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लेम, क्लोम। तो इसका सही जवाब होगा फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या दोनों।
बी या सी दोनों? तो इसका सही जवाब होगा बी और सी दोनों। डायरिया और टीबी श्वसन से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, हाइपरटेंशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो इसका सही जवाब होगा डी, अमोनिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक का मतलब प्रकाश को संश्लेषित करने वाला अंग कौन सा है? ए पत्ती, बी हरित लवक, सी स्टोमाटा, डी जड़। तो इसका सही जवाब होगा ए पत्ती। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, टहनी, तना। तो इसका सही जवाब होगा रंध्र, बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। इसका सही जवाब होगा सी, शंक्वाकार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यह है हमारी सीरीज, दूसरी सीरीज का आज लास्ट क्वेश्चन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपाचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका सही जवाब होगा ए, उपचयन। तो दोस्तों आज की सीरीज यहीं समाप्त हो रही है। हाँ, आप लोग हमारे चैनल टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। टेक्नोलॉजी एजुकेशन सेंटर पे जेई के लिए इस समय इलेक्ट्रॉनिक की क्लास चल रही है, उसे भी आप देखिए अच्छे से। जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा खासा मौका है। ये लोग अच्छे से आके अपना पार्टिसिपेट करें और अच्छे से देखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय प्रीवियस ईयर के। धन्यवाद दोस्तों।